नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई हमारा वर्क एंड टाइम से। इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। किसी काम को कितने दिन के अंदर कर सकते हैं भाई, 10, 12 और 20 दिन के अंदर। अब हम निकालेंगे भाई इनका टोटल वर्क। वो कैसे निकलेगा भाई, एलसीएम लेके। इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा भाई, 60। कितना आएगा, 60। उसके बाद हम निकालेंगे इनका एक दिन का काम। कितने दिन का काम साथियों, एक दिन का। जब हम ए प्लस बी को टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक दिन का काम कितना आ गया, 6। बी प्लस सी को टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे, एक दिन का काम कितना आया, 5। और सी प्लस ए को डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम हमारा कितना आया, कितना आया भी साथियों, 3। क्या करो साथियों, 2 ले लो कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये सारी के सारे ए भी 2 बार आया हुआ है ना, ए प्लस बी सी प्लस ए 2 बार हो गया। इसी तरह बी भी और सी भी। और टोटल करो एक दिन के काम को, 6 और 5 11, 11 और 3 14। ए प्लस बी प्लस सी वहीं पे रह गया, 2 कहाँ चला गया, नीचे। कट करके कितना आ गया, 7। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। पर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, तीनों का अलग अलग काम बताओ। मतलब कि ए का अलग काम बताना है, बी का अलग और सी का अलग। हमारे पास क्या है साथियों, ए प्लस बी का काम कितना है, 6। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी को घटाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू आएगी, सी की। तो 7 में से 6 गए 1, मतलब कि ये वैल्यू किसकी आ गई, सी की। फिर घटाएंगे बी प्लस सी तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, ए की। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5। 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2। अब निकालनी है बी की, तो सी ए घटाएंगे तो एक दिन का, सॉरी, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4। 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4। अब इन्होंने क्या बताया अभी, तीनों का अलग अलग काम बताओ। तो टोटल काम कितना है, 60। तो अगर सी का निकालेंगे 60/1 कितना आ गया, 60। इसी तरह से अगर ए का निकालेंगे 60/2 कितना आ गया, 30। इसी तरह से अगर हम बी का निकालेंगे तो 60/4 कितना आ गया, 15। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, सी किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है भाई, 60 दिन के अंदर। एक उसी काम को कितने दिन के अंदर ख़त्म कर सकता है भाई, 30 दिन के अंदर। और बी उसी काम को कितने दिन के अंदर ख़त्म कर सकता है, 15 दिन के अंदर भाई।